कहते कनीज़ादे, वो लोग उनका कोई मजहब नहीं, जो पैसा देते उस पार्टी में आ जाएंगे। आज भी हम देखते हैं झंडा पकड़ते हैं 500 रुपए लेकर। उसी तरह कूफे में भी थे, अगर माविया बुलाएगा तो माविया की जमात में आएंगे, अगर उन्हें अली बुलाएंगे तो अली की जमात में आ जाएंगे। क्यों? इसलिए कि न उन्हें माविया से मोहब्बत है, न अली से कोई नफरत है। जिधर फायदा होगा वो उधर चले जाएंगे। मगर अज़ीज़ाने मोहतरम, अली ने कभी लोगों को ऐसे खरीदा नहीं। तवज्जो चाहता हूँ। अरे बनी उमैया में बनी हाशिम में सबसे बड़ा फर्क यही है कि पैसे देकर सरों पर हुकूमत करना ये बनी उमैया की हुकूमत है, किरदार को पेश करके दिलों को जीतना ये बनी हाशिम का। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ये कूफे में दूसरे किस्म के अफराद थे, और तीसरे किस्म के अफराद वो थे, ये दूसरे किस्म के अफराद थे। तीसरे किस्म के जो मजहब के एतबार से शिया नहीं थे, मगर इमाम हुसैन को उनकी आदिलाना हुकूमत, उनके किरदार की बुनियाद पर उन्हें चाहते थे, मगर मजहबी एतबार से शिया नहीं थे। चौथा गिरोह जो है ना, वो शियों का था। अब शियों के गिरोह में इमाम फरमाते हैं 3 तरह के लोग थे। कूफे का पूरा आपके सामने मुरक्का रखा सन 40 हिजरी तक कैसा रहा, सन 40 हिजरी से सन 60 हिजरी तक, यानी 50 साल का कूफा मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ। मैंने कूफे पर पूरा मकाला लिखा है। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, ये जो शिया थे कूफे में, वो 3 तरह के थे। शिया 3 तरह के थे, यानी शिया का मतलब जो खानदानी तौर पर शिया थे, वो शिया या वो मुसलमान इस तरह थे, एक वो जो खुलकर खुशगवार हालात में अहले बैत के साथ होते थे। हालात अच्छे हैं, कोई इतराज़ मोहब्बत करने में कोई तकलीफ नहीं है, किसी यानी हुकूमत की जानिब से किसी साजिश का, किसी चीज का डर नहीं है, तो आम खुशगवार हालात में मोहब्बत करते थे, इजहार मोहब्बत करते थे। कुछ वो थे ना जाहिरी तौर पर करते थे, ना बातिनी तौर पर, यानी बातिनी तौर पर तो दिल में रखते थे मोहब्बत, लेकिन डर नहीं करते थे। कुछ लोग वो थे जो अलगी और कल्बी दोनों एतबार से अहले बैत से मोहब्बत करते थे। उनकी तादाद कूफे में बहुत कम थी। कूफे की अक्सरियत को फरस्तख ने बताया, जब इमाम हुसैन मक्के से चलकर आ रहे थे कूफे की जानिब, तो पूछा मक्के वालों के कूफे वालों के हालात क्या है? तो कहा बहुत सही आदमी से आपने पूछा, बस जान लो कूफे के हालात ये है कि दिल उनके आपके साथ है, तलवारें आपके खिलाफ है। एक जुमले में जान लीजिए कूफे के हालात ने, वो दिल किस लिए जो तलवार अहले बैत के खिलाफ हो। अब 10 माह रमजान को पहला खत आया, उसके बाद हजारों खत आए, 10,000 तक की रिवायत वाफिदी ने लिखी है कि इमाम हुसैन को बुलाने वाले भी 2 तरह के। कुछ वो थे कहते थे वमा अलैना इमाम, आका हमारा कोई इमाम नहीं है, अगर आप आ जाएंगे तो हम हक और हिदायत पर जमा हो जाएंगे, हमारा कोई इमाम नहीं है। कुछ वो लोग थे जो खत लिखते थे, कहते थे आका माहौल अच्छा है, मौसम बड़ा प्यारा है, लहलहाते हुए बागात है, बल खाती हुई जुल्फ़ सुंबुल है, करवटें लेता हुआ सहरा है, ये सब हालात है। इन तमाम चीज़ों को दिखाकर मौला को बुलाते थे। खतों से खुद पता चल रहा है बुलाने वाले कैसे थे। तवज्जो चाहता हूँ मेरे अज़ीज़ों। और जिन लोगों ने कहा मल इमाम अलैना, मुझ हम पर कोई इमाम नहीं है, इमाम हुसैन ने वहाँ पर ये खत का जवाब दिया, देखो तुम ये कहते हो कि हमारा कोई रहबर नहीं है, हमारा कोई इमाम नहीं है, तुम ये चाहते हो तुम्हारा कोई इमाम हो, तुम्हारा कोई रहबर हो, तो अब जान लो मल इमाम इल्लल आमिल बिल किताब,
इमाम को तो बुला रहे हो मगर दिल में ये ख्याल रख के न बुलाना मैं जो कहूँगा वो सुनेगा, मैं जो कहेगा मिंबर पे आकर वो पढ़ेगा, मैं जो कहूँगा वो करेगा। नहीं, इमाम बुला रहे हो, बुलाने से पहले इमाम की मारिफत हासिल करो। इमाम तुम्हारी नहीं सुनेगा, खुदा की सुनेगा। मल इमाम इल्लल आमिल बिल किताब, इमाम किताब के मुताबिक अमल करेगा, हक के मुताबिक फैसला करेगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये क़याम सिर्फ इस्लाह उम्मत के लिए है। अब यहीं पर बात को आगे बढ़ाकर मसाइब की तरफ चलूंगा। ये बताओ इस्लाह की जरूरत क्यों पड़ी? उम्मत मोहम्मद में फसाद क्या था? क्या नमाजें नहीं होती थी? क्या रोजे नहीं होते थे? क्या हज नहीं था? वहां पर बात क्या थी? कल भी थे नमाज पढ़ने वाले, आज भी है। कल भी थे नहीं पढ़ने वाले, आज भी है। रोजादार कल भी थे, आज भी है। बहुत से रोजा नहीं रखने वाले कल भी थे, आज भी। हर दौर में अच्छे कम रहे हैं। तो इमाम हुसैन के जमाने में नमाजी भी थे, बेनमाजी भी थे, रोजादार भी थे, जो रोजा नहीं रखते वो भी थे, कारियान कुरान भी थे, जिन्होंने कुरान को ज़ेबे ताक़े निस्यां कर दिया वो भी थे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, फिर इस्लाह की जरूरत क्यों पड़ी? अज़ीज़ान मोहतरम, हज तो इमाम हुसैन के जमाने में भी हो रहा था ना, तो फिर इस्लाह की जरूरत क्यों पड़ी? बात नमाज की नहीं है, बात रोजों की नहीं है, बात हज की नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, बात ये है कि इन तमाम अरकान जिस सिस्टम के तहत है, उस सिस्टम को कहते हैं विलायत। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, नमाज जिस सिस्टम के तहत है, रोजा जिस सिस्टम के तहत है, हज, ज़कात, ये तमाम चीजें जिस सिस्टम के तहत आती है वो विलायत है। विलायत यानी सरपरस्ती, विलायत यानी हाकिमियत। तो अजीजान मोहतरम, फिसाद ये है कि तुमने शैतान को खुदा का वली बना लिया। तुमने शैतान को वली बना लिया। तो मसला नमाज रोजे का नहीं है, मसला विलायत का है। करबला की जंग न नमाज के लिए, न रोजे के लिए, न हज के लिए, न ज़कात, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं मिंबर से, ये जंग जो है ना वे विलायत की जंग है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, मगर सवाल ये है कि जो हम ये कहते हैं हुसैन ने नमाज को बचा लिया, हुसैन ने रोजे को बचा लिया, हुसैन ने हज को बचा लिया, क्या ये गलत है? नहीं, हरगिज़ नहीं है। हुसैन ने यकीनन नमाज को बचा लिया, रोजे को बचा लिया, हज को बचा लिया, इबादत को बचा लिया। फिर ये क्यों कहा जा रहा है जंग नमाजों की नहीं, इबादतों की नहीं, विलायत की नहीं? तो बात ज़ाहिरन अलग अलग महसूस हो रही है, मगर आज इसको मैं बताना चाहता हूँ। नौजवानों जान लो, दरअसल विलायत हुसैन और विलायत यजीद की बात थी। और विलायत एक कश्ती का नाम है, विलायत एक सफीने का नाम है। अगर किसी इंसान ने डूबते हुए जहाज को बचा लिया तो जहाज जब बच जाता है ना, जहाज में जितने अफराद हैं वो सब बच जाते हैं। जितने अफराद जहाज में होते हैं वो सब बच जाते हैं, जितने अशिया जहाज में होती है वो सब बच जाते हैं, जितने बच्चे हैं बच जाते हैं, जितने औरतें हैं बच जाएंगे, खाना बच जाएगा, पानी बच जाएगा, अशिया बच जाएगी। अब ये नहीं कहेगा फुलाने फुला आदमी को बचा लिया, फुलाने फुला को बचा लिया, फुलाने वला को बचा लिया। कहा ये जाएगा फुलाने डूबती कश्ती को बचा लिया। फुलाने डूबती कश्ती को बचा लिया। अब कश्ती बच गई, जितनी चीजें कश्ती में है वो खुद ब खुद बच जाती है। हुसैन ने करबला में विलायत की कश्ती को बचा लिया। अरे विलायत की कश्ती में नमाज भी है, रोजा भी है, हज भी है। लब्बैक या हुसैन,
याद रखो जवानों कि हुसैन ने विलायत को जब बचा लिया, उस विलायत के निजाम में नमाज है, रोजा है। इसका मतलब यह है कि अब जो लोग नमाज को आजादारी से टकरा रहे हैं, हकीकत में न वो नमाज को जानते हैं न आजादारी को जानते हैं। क्यों? इसलिए कि नमाज इस कश्ती से अलग नहीं है। अरे विलायत की कश्ती में जो है ना वो नमाज है, तो जो विलायत की कश्ती में नमाज है तो नमाज का विलायत से, नमाज का आजादारी से क्या मुकाबला। बल्कि हम नमाज खुदा की पढ़ते हैं, खड़े होकर करबला का रुख करके अस्सलाम अलैका या जाकर दुनिया को ये बताते हैं परवरदिगार नमाज तेरी अदा हुई, एहसान हुसैन का। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप मुझे किसी किताब में मफातिहुल जिनान में या कहीं बता सकते हैं ताकीबात नमाज में ज़ियारत है? नहीं, कहीं लिखा नहीं है। मगर हम मुसल्ले से उठते हैं, करबला का रुख करते हैं, हुसैन को सलाम करते हैं, ये बताते हैं बाकी है ये नमाज, ये सजदा हुसैन से, बाकी है ये नमाज, ये सजदा हुसैन से। इस्लाम की संवर गई दुनिया हुसैन से। ये हुसैन की वजह से है, हुसैन का एहसान है। खुदा की कसम जो लोग आते हैं मिंबर पर इन दोनों चीजों को टकराते हैं, नमाज को आजादारी से, आजादारी को नमाज से, हकीकत में वो लोग गोया न नमाज की हकीकत को जानते हैं ना आजादारी को जानते हैं। आशूर के दिन में देखिए जहां मसायब है वहां नमाज भी है। अल्लाह अकबर। सुबह होती है करबला की अजाने अली अकबर से, असर होती है शब्बीर के सजदे पर। जो फिर कैसा मुकाबला आजादारी का नमाज से। सुबह होती है अजान अली अकबर पर, शाम होती है, असर होती है हुसैन के सजदे पर, शाम गरीबा शुरू होती है सजदा के सजदों से। और हुसैन जाते हुए कहते हैं इन्नी उहिब्बु सलाह, मैं नमाज को दोस्त रखता हूँ। हुसैन जाते हुए बहन से कहते हैं या उख्ती ला तंसनी फी नाफिलतिल लैल, बहन ज़ैनब मुझे नमाज शब में फरामोश न करना। असर का सहर का वक्त आता है तो सईद और सुहैर सामने है, हुसैन नमाज अदा करते हैं। बस इतना जान लो, नमाज और आजादारी को टकराने वालों, नमाज पर वक्त करो, आजादारी हर वक्त करो। जवानों मैसेज यही है, नमाज हर वक्त पढ़ो, आजादारी हर वक्त करो। यही है हुसैनी किरदार, कोई टकराव नहीं। ये जबरदस्ती के मिंबरों से टकराव की जो बातें होती है, कसम खुदा की अगर आपके हाथ वाह वाह के लिए उनके उठते हैं तो उनकी हिम्मतें बुलंद होती है। जिस दिन वाह वाह के लिए आपके हाथ उठना बंद हो जाएंगे, वो यहाँ पर आकर पढ़ना भी छोड़ देंगे। तवज्जो चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने ये बताया कि देखो ये विलायत की जंग है। और जिस वक्त आखिरी जुमले मैं इसको तमाम करने जा रहा हूँ मसाइब की तरफ, जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रजब के 28 को निकल रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद की, एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरी तरफ मुतवज्जह रहे। इमाम वलीद के दरबार से बाहर आ रहे थे, समझा दिया, मगर मरवान ने कहा
मेरी तरफ मुतवज्जह। मरवान ने कहा कि अगर हुसैन हाथों से निकल जाएंगे तो फिर हाथ नहीं आएंगे। इमाम ने कहा कि अपना जरखा ऐ चश्मे ऐ जने चश्मे नहीं लोगों की बेटी। कल मैं कह चुका हूं इसको ऊपर, ये क्यों कहा इमाम हुसैन ने। और उसके बाद इमाम हुसैन ने फैसला कुल अंदाज में अपनी बात यूं रखी, अपना तारुफ कराया। हुसैन ने कहा इन्ना अहल बैतुन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका व महल्लुर रहमा बिना फतहल्ला व बिना खतमा। दुनिया वालों जान लो, हुसैन अपना तारुफ पेश करवा रहा है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब ने अपने आप को पहचाना, सैयद सज्जाद ने अपने आप को पहचाना, हुसैन इब्तिदा ही में अपना तारुफ करवा रहे। सुनो हम कौन हैं? अहले बैते नबूवत है। बहुत फर्क है अहले बैते नबी और अहले बैते नबूवत में। वक्त नहीं है, इसकी तौसीह देता। हम अहले बैते नबूवत है, हम मादन रिसालत है। रिसालत जहां से बन बन कर निकलती है वो हम है। तवज्जो चाहता हूँ, मासूरा जुमलात है, कोई लफाजी कोई गुलू नहीं है। मादिन कहते हैं जहाँ अशिया बन के निकलती है। अजीज़ाने मोहतरम, रिसालतें जहाँ बन के निकलती है वो अहले बैत है। मतलब क्या है? जब तक आदम ने अली की विलायत का इकरार नहीं किया नबूवत नहीं मिली। जब तक इब्राहीम ने अली की विलायत का इकरार नहीं किया नबूवत न मिली। कुल अंबिया ने अली की विलायत का इकरार किया तो साहिबाने नबूवत बने। इसी को हुसैन ने फरमाया इन्ना अहल बैतुन नबुव्वा व मादिनुर रिसाला व मुख्तलिफुल मलाइका। मलाइका की आमद और रफ्त हमारे पास है। वो महल्लुर रहमा, हम महल्लुर रहमत है। बिना फतहल्ला, हमसे आगाज़ कायनात है, हमसे आगाज़ कायनात है। इस जुमले की तफसील देखना है तो फिर हदीस के साथ पढ़ो, वहां पर परवरदिगार ऐलान कर रहा है ये न होते तो आसमान का शामियाना लगाता, ये न होते तो न फर्श जमीन खुजाता, ये न होते तो न हवाएं चलती। मैंने कायनात को खल्क किया इनकी मोहब्बत के सदक़े में। तवज्जो चाहता हूँ, हुसैन ने अपना तारुफ करवाया बिना फतहल्ला व बिना खत्म। इख्तिताम कायनात भी हम पर है, ये हम है, हमें पहचानो हम कौन है, हम कुन्हे ज़ात के राज है। तब उसके बाद कहा वह यजीद, और यजीद कौन है? यजीद रजुलुल फासिक, फासिक व फाजिर, शारिबुल खम्र, शराब पीने वाला, खातिरुन नफ्सिल मुहतरमा। ये खातिर नफ्स मुहतरमा है, ये बंदरों से खेलने वाला है। तवज्जो चाहता हूँ, हुसैन ने एक जानिब अपने किरदार को पेश किया, दूसरे जानिब यजीद के किरदार को पेश किया। ये मैं हूँ, ये यजीद है। उसके बाद हुसैन ने फरमाया मिसली ला युबाए मिसला, मुझ जैसा यजीद जैसे कि इमाम ने फरमाया मुझ जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं कर रहा। ऐसे ही नहीं कहा, ये पहले अपने आप को बताया मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद बताया यजीद कौन है। दोनों कैरेक्टरों को, दोनों किरदारों को वाज़े करने के बाद ये भी नहीं कहा मैं इसकी बैअत नहीं करता। अगर हुसैन ये कहते मैं इसकी बैअत नहीं करता, करबला के सरहदों में महदूद हो जाती। हुसैन ने कहा मुझ जैसा, तुझ जैसे। लफ्ज़े जैसा करके आखिरी इमाम महदी तक बता दिया मुझ जैसे भी आते हैं, तेरे जैसे भी आते हैं, जो मेरे जैसे होगा वो तेरे जैसे के हाथों पर। दरअसल करबला तलवारों की नहीं किरदारों की जंग है। दो किरदारों की जंग है, बज़ाहिर तलवारों की जंग है। और याद रखो हुसैनियत ने इस्लाम को बचाया, हुसैनियत ने इस्लाम को बचाया, लेकिन
हुसैनियत के इस कुर्बानी का ऐलान न होता। मैं यहाँ पर जवानों के लिए बहुत एक मिसाल देकर खतीब अकबर अल्लामा अतहर साहब मरहूम इस जुमले का सवाब उनको मिले, उन्होंने बड़ा खूबसूरत जुमले से समझाया है। मैं उन्हीं की मिसाल से आप तक बात पहुँचा रहा हूँ। वो कहते हैं कि एक टेररिस्ट ने क्या किया, एक धमाका करने के लिए उसने ट्रेन की पटरियों को खोल दिया ताकि ट्रेन उधर से गुजरे तो उलट जाए, है ना। टेररिस्ट ने काम किया, दहशतगर्दों ने। मगर एक शख्स उसने देखा ट्रेन आ रही है, अगर मैं फौरन इसको जोड़कर खड़ा ना हो जाऊं तो सब के सब मर जाएंगे। इसीलिए उसने उसको जोड़ने में लगा, खुद को कुर्बान कर दिया। समझ जाता हूं, खुद को कुर्बान कर दिया मगर पूरी ट्रेन को बचा लिया। ट्रेन में जितने लोग बैठे थे सबको बचा लिया। मगर दुनिया क्या समझती, हालात से मजबूर होकर पटरियों पर आ गया। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, हालात से मजबूर होकर पटरियों पर आ गया, या किसी से कर्जा लिया वापस अदा नहीं कर सका तो पटरियों पर आ गया। मगर दूसरा आदमी था जो इस कुर्बानी का पूरा शाहिद था, उसने पूरे ट्रेन को बचाया। ऐसा मत समझो मैं ये हालात से मजबूर था, मैं किसी से कर्जा लेकर आया। ये तमाम इंसानों को बचाने के लिए कुर्बानी दिया। तब पता चला तमाम ट्रेन वालों को, तब पता चला पूरी हुकूमत को, इसने अपनी जान की कुर्बानी देकर पूरी इंसानियत को बचा लिया। अब उसके बाद क्या करेगी हुकूमत? अगर अदादिल होगी तो पार्क का नाम उससे होगा, एक ट्रेन का नाम उससे होगा, एक स्टेशन का नाम उससे होगा, एक पार्क का नाम उससे होगा। क्यों? इस दूसरे ने बताया उसकी कुर्बानी क्या थी। उसी तरह अगर हुसैन के बाद ज़ैनब ना हो, हुसैन के बाद अगर ज़ैनब ना होती तो हुसैन की कुर्बानी, करबला को हुसैन ने बचाया, हुसैनियत को ज़ैनब ने बचाया। वो है ज़ैनब। अल्लाह अकबर। करबला करबला में रह जाती अगर ज़ैनब ना होती। हाँ, ये ज़ैनब ने कूफा व शाम को फतह करके अब शाम से अरबईन के लिए करबला आ रही है। हाँ ज़ादारो, आप रोने के लिए आमादा है। मैं इतनी देर पढ़ना ही नहीं चाहता था, मगर आपके हसीन समातों ने मुझे पढ़ने पर मजबूर कर दिया। रात की मजलिस ने मुझे ये बता दिया कि अल्लाह अकबर, आप कैसे गिरिया करते हैं। मैं अपनी आवाज आपकी आवाजों पर बुलंद ना कर सका। हुसैन का अरबईन है। किस किस का अरबईन? घर में एक का अरबईन होता है, एक का चहलो होता है, मगर यहाँ तो 72 का अरबईन है। एक घर से 18 जनाजे निकले। आज शेर खारे करबला का अरबईन है। आज जो सीने पर नौके मेज़ा खाकर सो रहा है उस कड़ियल जवान अली अकबर का अरबईन है। जिसका लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया, आज उसका अरबईन है। अरे जो दोनों हाथों करने के बाद मुंह के बल जमीन पर गिरा, उस उदास का अरबईन है। जिसकी लाशों को ज़ैनब ने खैमे से ये कह के निकाल दिया, ये हुसैन का सदका है, इन आने मोहम्मद का अरबईन है। हाँ ज़ादारो,
अरबईन है ना हुसैन का अरबईन शहदाए करबला का अरबईन। दो जुमले मसायब पढ़ूंगा, आप पर एहसास करके रोइए, रोते हुए मातम कीजिए। ज्यादा मसायब नहीं पढ़ूंगा। और मसायब का ताल्लुक, रोने का ताल्लुक मसायब पढ़ने से नहीं है, एहसास करने से है। जरा एहसास करो, ज़ैनब जब शाम से निकली, कल जहां से मसायब को छोड़ा ना वहीं से पढ़ रहा हूँ। ज़ैनब खैल खाने तक आई, सकीना की कब्र पे सर रख के कहा, बेबी। हाय 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 हाय। हाँ दादाओ, बेटी तुझे वतन जाने का बड़ा ख्याल था, उठो सकीना, काफिला वतन जा रहा है, नहीं होगी बेटी। हाज़ादारो ज़ैनब ने जिंदाने शाम के बाहर आकर कहा, ऐ ज़नाने शाम, तुम्हारी भी छोटी छोटी बेटियां हैं। जब भी कामों से फरागत हासिल हो तो खैर खाने में आना, चिराग जलाना, फातिहा पढ़ना, इसलिए कि सकीना का यहाँ कोई नहीं है। लो आजादारो आखिरी जुमले, अब मैं बोल नहीं सकता, चंद जुमले सुन लीजिए। अल्लाह अकबर। ज़ैनब अरबईन के लिए करबला आ गई। जब चली थी तो लाशें पड़े हुए थे, अब आई तो कब्रें बनी हुई है। ज़ैनब ने अपने आप को पुश्ते नाका से गिराया। मेरी दानी देखिए, कोहनी जबल चलती हुई गई, हुसैन के सर पे सर रखा, एक जुमला कहा आज़ादारो। हुसैन की कब्र पे सर रख के ज़ैनब ने कहा, भैया बहन आ गई, भैया जो भी सफर से आता है ना, सौगात सफर लाता है। भैया भैया सौगात सफर में ताज़े सर लाए हो भैया। आज़ादारो, एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, भैया मैं तो आ गई, सकीना नहीं आया। आज़ादारो, अब इसके अलावा पढ़ नहीं सकता। गाजी के कब्र पे गई, ज़ैनब ने मातम किया, 3 दिन तक अरबईन करबला में हुआ। अब जो काफिला मदीना आया, बोलती ज़ैनब खामोश हो गई। कुलसूम ने मरसिया पड़ा, मदीना तो चल देना, मेरे नाना के मदीने हमारे हमें को कबूल न फरमा, इसलिए कि हम जब तुझसे गए थे हमारी बेटियां अब लौट कर आ रहे हैं। लाकबा है, बस आज़ादारो 2 जुमलों की इजाजत दीजिए, 2 जुमलों के बाद ज़ैनब नाना के नाम पे गई, फरियाद सुनाया, नामहरम का हुजूम था, ज़ैनब गुजर गई। अब नाना की कब्र से माँ की कब्र पर गई, ऐसे गई जैसे बरसों का बिछड़ा हुआ बच्चा माँ की आगोश में दौड़ती है जाके चिपट। हाय हाय, आखिरी